हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो आज बारी है हमारे साथ नरेशन की। नरेशन के डाउट्स को एकदम बिल्कुल जीरो लेवल तक ले जाने की, यानी कि डाउट एक भी नहीं बचना चाहिए। आज मेरी इस वीडियो का, आज मेरे इस शॉर्ट वीडियो का मोटो, ठीक है? तो उस मोटो के साथ मैं स्टार्ट करूंगा सेशन को। देखो, अभी तक क्या पढ़ा है कि भाई नरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब पता है आपको। कहानी ये नहीं पूछी जाती, कहानी तो पूछी जाती है कन्वर्जन की। कौन सी? कन्वर्जन की कहानी पूछी जाती है सर। गलत बोला कि सही? सर तो आप सही बोले। कन्वर्जन की कहानी पूछी जाती है और सर यही हम अटक जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा देख लें उठापटक है कैसी, है ना? देख लें जरा है कैसी, फिर चलेंगे एक एक करके। सभी चीजों को बहुत कंसाइज्ड लिखा है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, एक सेंटेंस लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, द टीचर सेड, टीचर सेड टू मी, यू आर अ गुड स्टूडेंट्स, मतलब यू आर अ गुड स्टूडेंट। सेंटेंस भी मैंने तारीफ वाला ही लिखा है ना? यही कह रहा हो कि सर ने सेंटेंस भी सोच के तारीफ वाला ही लिखा है। चलो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है सीखना। तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है? ये वाली बात बोली गई है, और ये है डायरेक्ट स्पीच में। किसमें लिखा है? डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। और अभी क्या करना है इसको? अभी हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है, बनाए? चलो बनाते हैं। तो इसका आंसर बनेगा, इसका कन्वर्जन होगा, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट आई was a good student. I was a good student. ठीक, बात समझ में आई मेरे? अब चलो आगे चलते हैं और अब समझते हैं मेन कहानी। अब अगर मैं बहुत बच्चों वाली बात पूछूं आपसे, ठीक है? एक्चुअली मैं आप बच्चे ही हूं, है ना? बिल्कुल बच्चों वाली बात पूछूं कि भाई बताओ, पहले सेंटेंस को देखो और दूसरे को देखो, क्या अंतर है? ठीक है, क्या क्या अंतर है ढूंढ के बताओ। जैसे मतलब अंतर पहचानो करके एक हम लोग नहीं न्यूज़पेपर में सॉल्व करते थे, और आज तो उसका गेम भी आने लग गया प्ले स्टोर पर। चलो, तो वैसे ही अंतर ढूंढो, हम ढूंढते हैं। तो सर पहली बात तो ये कि इन्वर्टेड कॉमास हो गए गायब और आपने लगा दिया दैट। पहला चेंज तो ये दिख रहा है आपको, है ना? अच्छा, सैड में कोई चेंज है नहीं, लेकिन इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये दूसरा चेंज होता है। ठीक है, और यहां पर मुझसे गलती भी हुई है जिसको मुझे सुधारना है। यहां पर सेड टू को चेंज हम करेंगे टोल्ड में। किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो ये दूसरा अंतर आपको मिल गया यहाँ पर, दूसरा दूसरा जो चेंज आपको देखने को मिला नंबर 2 का। और देखो, नंबर 3 चेंज सर आपको ये दिख रहा है कि यू का आपने आई बना दिया। सर पता नहीं क्यों बना दिया आपने बिना बताए। ऐसे चलता है क्या सर? किसी को भी आप कुछ भी लिख रहे हो? चलो अच्छा, ठीक है जी, आपका गुस्सा समझ लिया मैंने। अभी चौथा अंतर दिख रहा है सर, यहाँ आर लिखा था, आपने लिख दिया वॉज। ये कोई तरीका है सर? कुछ भी करे जा रहे हो, आपका जो मन में आ रहा है करे जा रहे हो, कोई तरीका है ये? 1 2 3 4, ओके। एक होता है नियरर वर्ड, यहाँ लास्ट में लिखे होते हैं प्रॉक्सिमिटी इंडिकेटर्स, ठीक है? तो ये फिफ्थ होता है। तो लगभग ये 5 चेंजेस होते हैं, जो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस मैंने किए, मैंने अपने मन से नहीं किए, ये मैंने नरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग किया है। किसके अकॉर्डिंग? रूल्स ऑफ द नरेशन। अब यही तो बात है सर, यही तो याद नहीं होते, यही तो याद नहीं होते। कोई बात, आज के बाद याद करना भी मत, ठीक है? आज का बस ये छोटा सा सेशन एक बार देख लो, उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके सभी चीजों को टारगेट करेंगे। कंजक्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आई क्या है हमारा? आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पीपी। ठीक है, ये जो वॉज हो गया, ये आपका यानी कि टेंस का चेंज हो गया, टेंसेस बदल गए। ठीक है, और ये आपका जो ये जो दैट लिखा है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, यानी ये कुछ चीजें 4 5 पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो कहानी बन जाएगी। ठीक है, चलो। अब सेंटेंस कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। कितने तरह का? 5 तरह। तो 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो 5 तरह के रूल अलग अलग होंगे। अरे सर, ये तो कहानी और बढ़ती जा रही है, हम तो छोटा ही समझ रहे थे।
अब अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पे 3 ही सेंटेंस पूछे जाते हैं। कितने? इनमें से मतलब 3 आउट ऑफ 5 लिख सकता हूं, 3 ही सेंटेंस पूछे जाते हैं। कौन से? एक तो इंट्रोगेटिव पूछता है, एक असर्टिव पूछता है, एक इंपरेटिव पूछता है। ठीक, IIA, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव। ठीक, तो 3 तरह के सेंटेंस पूछता है। 3 तरह में जो चेंज आपको बेसिकली याद करना है वो इनका है, क्योंकि ये वाले तो एक बार याद कर लिए। पर्सनल प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज, नियरर वर्ड्स का चेंज कभी भी परेशान नहीं करेगा। सिर्फ परेशान 2 लोग करेंगे आपको, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, सेंटेंस का टाइप बदला तुरंत रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, तुरंत कंजक्शन बदलेगा। कभी कभी तो लगेगा ही नहीं, जैसे इंपरेटिव में नहीं लगता। ठीक, चलो। तो पहली जो कहानी है वो रिपोर्टिंग वर्ब की है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में समझो। तो वही 3 मैंने लिखे हैं। असर्टिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब आप हमेशा किस में लिखोगे? सेड या टोल्ड में। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो आस्क्ड लिख दोगे या इंक्वायर्ड ऑफ लिख दोगे। आस्क्ड लिख देना, ठीक है। ये सारे चेंजेस सेड टू वाले हैं, समझ रहे हो? यानी सेड टू को टोल्ड में और ये सारी चीजें करनी होती है। इंपरेटिव के लिए हम देखते हैं सेंटेंस कैसा है। रिक्वेस्ट होती है तो रिक्वेस्टेड, या एडवाइस होती है तो एडवाइस्ड, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, ऑर्डर्ड, वांट, कमांड, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नोट में क्या लिखा है सर? 500 का नोट देंगे यहाँ पर? कोई 500 का नहीं। नोट ये है कि ये जो कन्वर्जन है होगा तभी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। व्हेन, ओ शिट, ओ शिट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। When reporting verb is in past form, ये ध्यान रखना। ये रूल तब लगेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। मान लो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है से, मान लो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है विल से, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं करना आपको इस। समझ गए? तो ये चेंजेस तभी होंगे जब ये पास्ट में रहेगी, ठीक है ना। एक और बात भी है, पास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये इससे एक और भी चीज अभी सामने आएगी, वो है टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में टेंस। तो टेंसेस का चेंज हमेशा तभी देखने को मिलेगा जब जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगी। ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। मैं वो चीज वहां वहां लिखने वाला था लेकिन अब यही लिख दे रहा हूं। टेंसेस के चेंज तब करोगे जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में मिलेगी? पास्ट में मिलेगी, सिंपल। अच्छा, कभी कभी तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बाद भी टेंस का चेंज नहीं होना, वो क्या होता है बात करेंगे आगे। चलो, दूसरी बात है कंजक्शन की। कंजक्शन कौन सा लगाना है? असर्टिव अगर सेंटेंस है तो कंजक्शन लगेगा दैट। कौन सा लगेगा? दैट लगाना। अगर इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर लगेगा। इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव कौन सा वाला? हेल्पिंग वर्ब वाला। यहां लिख रहा हूं मैं हेल्पिंग वर्ब। बच्चों इससे ज्यादा सरल रूल्स मैं आपको नहीं दे सकता, बल्कि कोई आपको नहीं दे सकता। समझ रहे हो? टेबुलर फॉर्म में एक एक चीज को 1 बाय 1 लिखा है ताकि आपको रूल्स की लंबी लंबी चीजें पढ़नी ना पड़े। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प में लिखा है मैंने। इंट्रोगेटिव अगर WH क्वेश्चन से बना है, मतलब हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, देयर आर 9 वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस एज एन इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो इन 9 में से कोई एक वर्ड का यूज होगा, ये रहे वो वर्ड्स, ठीक है। तो वहां पर आपको कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है, यही वर्ड्स एज अ कंजंक्शन वर्क करेंगे। इंपरेटिव में नो कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन नहीं तो सर क्या लगेगा? इन्फिनिटिव लगेगा बच्चों। सर इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चों? तो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये लगेगा, ठीक है। कंजंक्शन की बात हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो गई। अगली बात करते हैं पीपी की। पीपी कौन? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन होते हैं हमारी प्रोनाउन के, वो 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई, मी, बेसिकली सॉरी आई और वी होते हैं बेसिकली, लेकिन यहां पर उनके सभी लिख दिए, बाकी के सारे जो उसके पजेसिव हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव, वो सब लिख दिए। तो आई, मी, वी, अस, माई और माइन, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड में आता है यू, योर्स, योर्स और योर जो भी है। और थर्ड में ही, शी और दे, हिम, हर, देम, हिज, दियर, और नाउन भी थर्ड में ही जाता है। नाउन को भी हम कहीं ना कहीं थर्ड में ही कंसीडर करते हैं। विजिबल है चीजें? बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन अगर आया है
और इसमें ये प्रोनाउन है, तो कैसे होगा? रूल फॉर चेंज इन इनडायरेक्ट, तो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो साइड है, ठीक है, कौन सा वाला? इधर वाला, इधर वाला, इस साइड के हिसाब से आप देखोगे और यहां पर चेंज करोगे। अब टीचर ही और शी दोनों हो सकता है सर, आपको ये कहना होगा, है ना। फिलहाल मैंने ही कंसीडर कर लिया, ठीक है, चलो फिलहाल। लेकिन हाँ, यहां तो यू है ना, यू तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, अभी बात करेंगे। तो सब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपसे कि भाई अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड पर्सन मेरा यू था, यू को मैंने उधर का ऑब्जेक्ट था मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, मी रहा आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा सर। तो बस यहाँ पे आई लगेगा, और जो थर्ड पर्सन रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो जिसे आपके स्कूल में और काफी जगह आपने इसको सन रूल के नाम से पढ़ा है। तीसरा चेंज भी आपने सीख लिया, ठीक है। तो यहां पर उसको शॉर्ट में लिख दिया है। अब चौथा चेंज है टेंस का, जिसकी कहानी बड़ी आसान है, जिसकी कहानी बड़ी आसान है। और मैंने आपको एक रूल समझाया था कि प्रेजेंट के सभी भाई बहनों को पास्ट में कन्वर्ट कर देना। देखो, प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। प्रेजेंट की तो कहानी हो गई सर। अब अगर यही कहानी पास्ट में आ जाए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। अगर पास्ट सिंपल है तो उसे अगले अगले मतलब क्या नाम है, अगले लेवल पर ले जाओ, अगला जो होता है हमारा वो परफेक्ट होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर ले जाओ। सिंपल है तो कहा परफेक्ट पर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या? पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट प्रेजेंट सिंपल का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बच्चों इंडेफिनिट से भी है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप इंडेफिनिट ही लेकर के चलो सिंपल को। जब मैं पास्ट सिंपल बोल रहा हूं तो प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं। बात क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर पास्ट परफेक्ट में आ जाए, इधर वाले में आ जाए तो कैसे करेंगे? तो नो चेंज वाली कहानी याद कर लो। अगर पास्ट परफेक्ट में या परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी चेंज होगा, और अगर इसी में दे रखा है और आपसे कहा है कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना, लिखा है नो चेंज, ठीक है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, सर फ्यूचर का क्या? तो फ्यूचर में बच्चों क्या चीजें आती हैं? विल आता है, देखो आपको पता है विल, शैल। अब विल को कन्वर्ट कर दोगे आप वुड में, और शैल को कर दोगे शुड में, तो फ्यूचर की भी कहानी सेट हो गई, है ना। है ना इजी यार, पता नहीं क्यों आप लोग परेशान हो इस टॉपिक के लिए, मुझे समझ में ही नहीं आता। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है विल शैल वुड, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में। ये वाला याद रखना, मोस्टली एग्जाम में ना ये पूछा जाता है, क्योंकि मस्ट वाला बच्चा याद नहीं करता, उसको लगता है ऐसे ही इसी सीरियल में हो जाए, कैन का गुड, मे का माइट, तो मस्ट, मस्ट का भी कुछ अपनी तरफ से बना दिया, नहीं। मस्ट को हमेशा हैड टू में चेंज करना पड़ता है। इस पर स्टार लगा लो, इस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये वाला थोड़ा रूल कम याद रहता है, ठीक है। डन। अब हम बात करते हैं, ये जी यहां तक हो गया हमारे टेंसेस। अब हम बात करते हैं हमारे नियरर वर्ड्स की, यानी प्रॉक्सिमिटी इंडिकेटर्स भी हम इसको बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस बताते हैं, क्या बताते हैं? डिस्टेंस। तो इनको भी हमें कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट, तो नाउ लिखा होता है तो आप करते हो कन्वर्ट देन में, नाउ होगा तो देन में कन्वर्ट करो। टुडे है तो दैट डे में, टुनाइट है तो दैट नाइट में, यस्टरडे मतलब पुराना, तो फिर द प्रीवियस डे, यानी कि हमेशा ये पास्ट वाले के लिए यूज होता है। और एक होता है टुमारो, ये होता है फ्यूचर के लिए यूज होता है, यानी कि द नेक्स्ट डे। और अगर लास्ट नाइट लिखा है तो आप लिखोगे द प्रीवियस नाइट, अगो लिखा है तो लिख दोगे बिफोर। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने इस तरह से पूरे पांचों मतलब एक एक करके हमने सभी सीख लिया। पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ा, फिर हमने कंजक्शन पढ़ा, फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर हमने टेंसेस पढ़ा, फिर हमने नियरर वर्ड्स पढ़े, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया, कौन सी वाली बात बता रहा था मैं जब टेंस पढ़ा रहा था? हाँ, यहां से शुरू था। तो टेंस का चेंज के लिए ये ध्यान रखना कि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट में, ठीक है। और एक रूल ये भी है, टेंस कब चेंज नहीं होता, उसके दो रूल हैं बेसिकली। टेंस चेंज, एक तो पहला केस ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में है, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में है तो टेंस में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। सिर्फ पास्ट में होगा तभी टेंस बदलेगा।
ठीक है। इसके अलावा टेंस तब चेंज नहीं होता जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आता है सामने, कोई कोई हैबिचुअल फैक्ट आता है सामने, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आता है सामने। ठीक है, और इसमें से आपसे दो बहुत पूछे जाते हैं, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सेट्स इन द वेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके की चीजें। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में जाता है। और कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स जैसे कि डेट्स को लेकर के बहुत पूछता है, 26 ऑफ जनवरी इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, जो इतिहास में दर्ज चीजें हैं दोज आर कॉल्ड द हिस्टोरिक फैक्ट्स, एंड इन दैट केस, और उस केस में आपको टेंस में कोई चेंज नहीं करना। मेरी बात क्लियर है यहां तक सबको? बहुत अच्छा। ओके, तो कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस मैंने रखे हैं ताकि वो सब चीजें मैं एक बार आपको क्लियर करा पाऊं। ठीक है, और मैं यहां पर सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें लिखूंगा, पूरा आंसर नहीं लिखने वाला। ठीक है, अब देखो, द टीचर सैड टू मी, चेंज कहां पर जाएगा? सैड टू बदलेगा टोल्ड में। पूरा लिख दूं क्या? चलो मैं पूरा लिख देता हूं, एक सेंटेंस तो पूरा लिख दो सर एटलीस्ट, है ना, इतने बालक, इतना तो कीजिए बालक के लिए। चलो, द टीचर, अब सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, मी, अब मी है ऑब्जेक्ट, यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी किसके, मी बदलेगा फिर आई में, और यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो। ठीक है, तो टोल्ड, मुझसे कहा कि आपको सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, एक तरीके से ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में मुझे ऑर्डर किया गया होगा, ये क्या है? ऑर्डर, टीचर ऑर्डर्ड मी, यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इस वजह से, तो ऑर्डर्ड मी टू, अच्छा वैसे यू मस्ट लिखा है तो हम फिर इंपरेटिव नहीं कंसीडर करते, ठीक है ना यार, क्योंकि इंपरेटिव में मोस्टली ना मेन वर्ब पहले आती है और यू उसमें नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर यू है तो फिर हम इसको अजर्टिव ही लेके चलते हैं, तो द टीचर, वरना फिर वर्ड्स टूट जाएंगे और गलत हो जाएगा, टोल्ड मी दैट, तो सिंपल ले लिया, तो दैट और यू कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आई में, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। मस्ट किस में कन्वर्ट होता है? अभी सीखा था, हैड टू में, मैंने कहा था मस्ट वाला ही पहले देगा, हैड टू सबमिट, सबमिट, और योर यू की वजह से था तो आई की वजह से क्या हो जाएगा? माई, माई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। अब क्या बचता है? टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुमारो किस में कन्वर्ट करना है? द नेक्स्ट डे। अब देखो पांचों चेंज हमने किए, ये हमारा नियरर वर्ड का चेंज रहा, ये हमारा टेंस का चेंज रहा, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का चेंज रहा, ये हमारा कंजक्शन लगा, और ये हमारा पुटिंग किसमें थी? पास्ट में, इसलिए। और देखें, एक और देख लेते हैं, चलो। अब शी सैड दैट, अब यहां पर तो सीधे दैट लगा दोगे, दैट, अब ये आई क्या है? आई है सर सब्जेक्ट, और ये रहा सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी फर्स्ट पर्सन, आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है शी, तो यहां पर भी आई कन्वर्ट किस में हो जाएगा? शी में। एम यानी कि सर प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो पास कर देंगे, इसकी जगह हो जाएगा वॉज, और कोई चेंज नहीं। फिर शी वॉज वेटिंग फॉर, यू की जगह हो जाएगा मी, और हेयर की जगह हो जाएगा देयर, चलो हेयर ही रहने दो, फिर नाउ को देन कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्रॉक्सिमिटी इंडिकेटर्स हो गए, तो हेयर देन। ठीक है, और देखो, फादर सेड टू हिज सन, सेड टू हिज सन, व्हाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम क्यों नहीं आए थे? ठीक है, कल तुम क्यों नहीं आए, आज क्यों आए, मतलब एक टीचर वाला क्वेश्चन है लेकिन वर्ड्स कुछ अलग हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही ट्रीट करते हैं। फादर सेड टू हिज सन, तो अब ये क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब आपसे बोला था बदलेगी, कौन सी लगाओगे? सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, पहला चेंज। यहां पर कॉमा हटेगा और कंजंक्शन लगेगा, लेकिन WH ग्रुप का वर्ड है तो कंजंक्शन की जगह हम यही लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे? वाई, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो अब यहां से जो सेंटेंस है ना वो असर्टिव मोड में जाएगा, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और वर की जगह तो कहानी आगे जाएगी, क्योंकि ये तो सिंपल हो गया, तो हम इसको परफेक्ट बनाएंगे, पास सिंपल को पास परफेक्ट, तो वाई यू की जगह आई, ठीक है, वाई आई, या फिर ही, आई थोड़ी ना ही होगा, वाई ही, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना ये सन, तो वाई ही हैड, वर की जगह हैड हो जाएगा,
एब्सेंट यस्टरडे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, खत्म, क्लियर है। अच्छा और देखो, सॉरी, ऑफिसर सेड टू द गार्ड डू नॉट ओपन द गेट नाइट। अब ये इंपरेटिव है तो सेड टू का मतलब हो जाएगा ऑर्डर्ड में कन्वर्ट, किसमें, ऑर्डर्ड में हो जाए क्योंकि इंपरेटिव है, और कंजक्शन यहां लगेगा नहीं, डू नॉट है तो ये स्टार्ट होगा नॉट टू से, मैंने बताया था इन्फिनेटिव नॉट टू ओपन, देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी, ये आ गया नॉट टू ओपन द गेट एट द नाइट, खत्म। और देख लो, मदर सेड टू मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, एक सेकेंड, मदर सेड टू मी, मदर ने मुझसे कहा, ठीक है। वेयर योर प्रेजेंट, सॉरी, वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, कल क्या तुम थे, ठीक है। तो सैड टू वापस से आस्क्ड में बदल दो क्योंकि क्वेश्चन है, लेकिन ये वर आया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हेल्पिंग वर्ब में तो सर लगता है ना कंजक्शन, बिल्कुल लगता है, तो यहां पर कंजक्शन लगेगा कौन सा, वेदर या फिर इफ, ठीक। और आई यू है, यू इधर रहा, ये मी, तो आई हो जाएगा वेदर आई, और प्रेजेंट यस्टरडे तो आई आई हैड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो जी आई हैड प्रेजेंट द प्रीवियस डे, खत्म, और कुछ चेंज नहीं है। रिया सेड टू हिज फ्रेंड, रिया सेड टू हर फ्रेंड, ओके, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क टुडे, ओके, ये तो सिंपल है, तो सेड टू किस में कन्वर्ट कर देना, सीधे टोल्ड में। अब यहां देखो रिया है, यहां फ्रेंड है, रिया एक नाउन है, आई क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट रहा ये रिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन है, रिया, रिया इज अ गर्ल, सो वी विल यूज द शी प्रोनाउन। और यहां पर एक सिंपल सेंटेंस है, मतलब ये असर्टिव है तो हम कंजक्शन भी लगाएंगे, कौन सा, दैट, तो ये दूसरा चेंज हो गया। फिर आई की जगह आप क्या लगाओगे, शी, सर क्यों शी लगाएंगे, शी लगा है रिया की वजह से, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बस, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है रिया, रिया के लिए शी, ओके। हैव की जगह प्रेजेंट परफेक्ट है सर, तो पास बनाएंगे शी हैड कंप्लीटेड, और माई की जगह क्या हो जाएगा, हर, अरे शी के साथ हरी लगाओगे ना, हर होमवर्क टुडे की जगह दैट डे, खत्म। इतने से रूल्स थे और इतनी सी प्रैक्टिस थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसको आप पूरा देख लेना, स्किप मत करना, सोचना कि एक बार और सर के साथ ट्राई करके देख लेते हैं, नरेशन आज तो सीख ही जाएंगे, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। आज के बाद मुझे नहीं लगता अब आपके पास कोई डाउट रह जाएगा नरेशन का, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चीजें अच्छे से समझ में आई या नहीं। उम्मीद करता हूं सारे कमेंट पॉजिटिव रहेंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ जो आपको करेगा कंफ्यूज। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।